हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल ही मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जहां पर पति पर एंटीसिपेटरी बेल लेते हुए 10 लाख रुपए का डीडी देने की शर्त लगा दी गई थी। उसके बाद पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट जाना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, मैंने समझाया था कल के वीडियो में भी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना हर किसी के लिए बहुत आसान नहीं होता। बहुत पैसा लगता है, बहुत हैरेसमेंट लगता है। आज का दोस्तों एक और लेटेस्ट जजमेंट अभी हाल ही का 17 अक्टूबर 2022 का मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है और 498 ए के मामले को लेकर ही है। और यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि प्रैक्टिकल चीजें कैसे चल रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 498 ए में लोग अधिकतर पैनिक होकर के सीधा एंटीसिपेटरी बेल में जाते हैं। और एंटीसिपेटरी बेल के दौरान बेल तो मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसी शर्तें लग जाती हैं जिन्हें पूरा करना पति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पूरा ना करे तो फिर कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करी, और पूरा करे तो पूरा कैसे करे, क्योंकि पूरा करने में असमर्थ है। तो फिर ऐसे में पति बुरी तरह से फंस जाता है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट निर्णय भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को इस प्रकार की जानकारियां निरंतर मिलती रहे। यह मामला ऐसा था कि पत्नी ने अपनी तरफ से 498 ए, 379, 323 आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा यानी एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब पति को इस मामले में पटना हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुई। अब एंटीसिपेटरी बेल तो उसको मिल गई, लेकिन इसके साथ साथ ही उसको यह आदेशित किया गया कि उसको 10,000 रुपए मेंटेनेंस के लिए यानी गुजारे भत्ते के रूप में देने चाहिए। अब बात वही कि भाई मेंटेनेंस का केस तो चल नहीं रहा था, वो तो 498 में बेल लेने गया था। और मेंटेनेंस ऐसे कैसे डिसाइड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पत्नी की जॉब हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो इससे रिलेटेड कुछ आया नहीं, तो बिना कुछ देखे ही मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देना ये मेरे ओपिनियन में सही नहीं है। अब पति ने इसके लिए क्या किया, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया। उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब वो गया तो उसने एक जजमेंट का वहां पर हवाला लिया। ये जजमेंट है दोस्तों मुनीश भासिन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली 2009 का। इसमें भी एंटीसिपेटरी बेल का ही मामला था, और इसमें कोर्ट ने यह कहा था कि भाई एंटीसिपेटरी बेल देते हुए किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस का आदेश करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। मेंटेनेंस का जो आदेश है वो सक्षम न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए, कि जब सक्षम न्यायालय में मामला आएगा, सक्षम न्यायालय उचित कार्रवाई करेगा, पूरे मैटर को देखेगा, सारे एविडेंसेस को देखेगा, यानी ट्रायल चलेगा, उसके बाद मेंटेनेंस डिसाइड होगा, ताकि उचित आदेश पारित हो सके। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में आने के दौरान अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी मेंटेनेंस का ऑर्डर करना न्यायोचित नहीं है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पति ने अपनी और बातों को भी रखा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखने के बाद और इस जजमेंट का हवाला लेने के बाद नोटिस जारी करते हुए इस शर्त पर रोक लगा दी, यानी मेंटेनेंस के ऑर्डर पर एक तरह से स्टे लगा दिया। तो पति को राहत तो मिल गई, लेकिन फिर बात वही है कि इस राहत को पाने के लिए उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि 438 सीआरपीसी में आदमी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आ रहा है क्रिमिनल ऑफेंस के अगेंस्ट, वहां पर मेंटेनेंस का मतलब होना नहीं चाहिए। और अगर यदि कोई कोर्ट इस प्रकार के ऑर्डर करती है और वो अपर कोर्ट में जाकर के हम कराते हैं, सेट असाइड कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी जानना है कि जो व्यक्ति इस ऑर्डर से सफर्ड है उसको ऊपर तक जाना पड़ता है, और ऊपर तक जाने में कितनी परेशानियों का सामना होता है ये वही व्यक्ति जान सकता है। तो इस बारे में माननीय न्यायालयों को भी विचार करना चाहिए और अकॉर्डिंगली ही ऑर्डर करने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी भी पार्टी का हैरेसमेंट हो जाए, क्योंकि जस्टिस का मतलब फिर कुछ रह नहीं जाता। जस्टिस का मतलब ही यही है कि हर एक पार्टी को न्याय मिले, और जल्दी मिले, त्वरित मिले, और कम से कम पैसे में मिले। अब त्वरित न्याय तो तभी मिल सकता है ना जब बिल्कुल लोअर कोर्ट ही सारी चीजों को बारीकियों से देखते हुए चले, क्योंकि अगर वो किसी अपील में जाता है, रिवीजन में जाता है, तो पैसे के साथ साथ टाइम भी तो खराब होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आई होगी, और इस जजमेंट का लिंक आपकी हेल्प के लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।